आधी रात का सन्नाटा था। खिड़की से आती ठंडी हवा कमरे के पर्दों को हिला रही थी और तभी अचानक फोन की तेज घंटी बजी। नींद से बोझिल आंखों के साथ सिमी ने मोबाइल उठाया, लेकिन कॉल रिसीव करते ही उसके कानों में गूंजते शब्दों ने उसकी रूह तक हिला दी। उधर से किसी ने कहा, सिमी तेरे प्रेमी की शादी आज हो रही है। और फिर लाइन कट गई। उस एक पल ने उसकी पूरी जिंदगी को जैसे अंधेरे कुएं में धकेल दिया। सिमी 23 साल की एक भोली सी लड़की थी, स्वभाव से शांत, लेकिन दिल में ढेर सारा प्यार और सपनों का सागर संजोए हुए। उसके घर में माँ बाप और एक छोटी बहन थी जो उसे बेहद चाहते थे। सिमी पढ़ाई के साथ साथ एक छोटी सी प्राइवेट जॉब करती थी। घर के हालात साधारण थे, लेकिन सिमी का दिल हमेशा खुशियों से भरा रहता। सिमी का एक बॉयफ्रेंड था, आर्यन। दोनों कॉलेज के दिनों से साथ थे। आर्यन की बातें, उसका ख्याल रखना, उसका हंसाना, ये सब सिमी की दुनिया थी। उसे लगता था कि वही उसका भविष्य है, वही उसका सब कुछ है। लेकिन आधी रात की उस कॉल ने सिम्मी की नींद ही नहीं, उसकी सारी उम्मीदें भी तोड़ दी। वह बिस्तर पर बैठी रोती रही, कांपते हाथों से आर्यन को फोन मिलाती रही, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। घड़ी की सुइयां बढ़ती रही और सिम्मी के आंसू बहते रहे। सुबह होने से पहले ही सिम्मी ने जहर की शीशी उठा ली। उसके दिल को लगा कि जिसके बिना जीना मुमकिन नहीं, अगर वही किसी और का हो गया तो जिंदगी का क्या ही मतलब रह जाएगा। उसने कांपते हाथों से जहर की शीशी उठाई और पी ली, लेकिन तभी दरवाज़ा जोर से खुला और उसकी माँ ने उसे देख लिया। घबराकर परिवार ने सिमी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा थोड़ी देर और हो जाती तो जान बचाना मुश्किल था। माँ बाप की आंखों में आंसू थे और सिमी बेहोशी में सिर्फ एक नाम पुकार रही थी, आर्यन आर्यन। अगले दिन जब होश आया तो अस्पताल के दरवाजे पर वही आर्यन खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से और दुख से भरा था। उसने पास आकर कहा, ये कैसी हरकत की तुमने? जिंदगी ऐसे नहीं छोड़ी जाती। सिमी फूट फूट कर रोई और बोली, मैं तुम्हारे बिना जी ही नहीं सकती आर्यन। ये बात सिमी के माँ बाप ने भी सुन ली। उसके पिता के दिल पर यह दृश्य भारी पड़ गया। उन्होंने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, अपनी बेटी का रिश्ता उसी लड़के से करेंगे। वे उसी वक्त आर्यन के घर पहुंचे और कहा, हमारी बेटी की जिंदगी दांव पर लगी है, हमें दोनों की शादी करनी होगी। लेकिन वहां आर्यन का बाप सख्ती से खड़ा था। उसने बेटे को बुलाकर पूछा, क्या तू सच में इस लड़की से शादी करना चाहता है? पहले तो आर्यन चुप रहा, फिर अचानक बोला, नहीं, ये सिर्फ मेरा वक्त काटने के लिए था। ये सुनते ही जैसे सिम्मी के पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। आर्यन और उसके बाप ने मिलकर सिम्मी के पिता को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। अपमान का घूंट पीकर टूटे दिल से वे वापस लौट आए। घर जाकर कमरे में अकेले बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे और सिम्मी ने जब पूछा तो सारी सच्चाई सामने आ गई। सिम्मी को जैसे किसी ने चाकू मार दिया हो। जिस इंसान को उसने अपना जीवन माना, उसने उसे सिर्फ खेल समझा। लेकिन इस बार सिम्मी ने ठान लिया वो टूटेगी नहीं। उसने माँ बाप से कहा, अब मैं किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। समय बीता और सिमी ने खुद को संभाल लिया। उसने मेहनत से नौकरी की और एक अच्छी कंपनी में जॉब पा ली। अब वह पहले से ज़्यादा आत्मनिर्भर और मजबूत हो चुकी थी। जहां वो काम करती थी, वहां का बॉस अर्जुन उसे चुपचाप पसंद करने लगा। सिमी की सादगी, ईमानदारी और मेहनत ने अर्जुन का दिल जीत लिया। धीरे धीरे उसने अपनी भावनाएं जाहिर की। जब अर्जुन का रिश्ता लेकर उसके घर वाले आए तो पहले थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन अर्जुन ने साफ कहा, मुझे उसका अतीत पता है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए उसका वर्तमान और भविष्य मायने रखता है। ये सुनकर सिम्मी का परिवार राहत की सांस लेता है। आखिरकार शादी हो गई और सिमी को एक ऐसा पति मिला जो सच में उसे सम्मान और प्यार देता था।
उसकी ज़िंदगी फिर से रंगों से भरने लगी। लेकिन किस्मत का खेल यहीं ख़त्म नहीं हुआ। शादी के कुछ महीनों बाद जब सिमी अपने पति के घर पहुंची तो पहली बार अपनी ननद के पति से मिली और उसे देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो और कोई नहीं, आर्यन ही था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा मानो अतीत उसके सामने खड़ा हो गया हो। रात को उसने अपने पति अर्जुन को सब कुछ बता दिया। वो आदमी वही है जिसने मुझे धोखा दिया था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारा अतीत तुम्हें परेशान कर सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम्हारी जिंदगी का सच मैं हूँ, ना कि कोई और। लेकिन सिमी के लिए आसान नहीं था। रोज उसे आर्यन को देखना पड़ता, पारिवारिक समारोह में मिलना पड़ता। हर बार उसकी आंखों में वही पुराना दर्द लौट आता। आर्यन कभी उसकी ओर देखता तो कभी नजरें चुरा लेता। उसकी आंखों में पछतावा झलकता। लेकिन सिमी अब समझ चुकी थी, जो इंसान एक बार धोखा देता है उस पर दोबारा भरोसा करना बेवकूफ़ी है। धीरे धीरे उसने खुद को अपने पति के साथ और मजबूत किया। अर्जुन का प्यार और सहयोग उसे हर दिन नया साहस देता। सिमी अब पहले जैसी नाजुक लड़की नहीं रही थी। अब वो आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी थी। एक दिन आर्यन ने अकेले में उससे कहा, सिमी, मैंने गलती की थी, मुझे माफ़ कर दो। सिमी ने शांत स्वर में जवाब दिया, गलती इंसान से होती है, लेकिन धोखा इंसानियत से। ये शब्द सुनकर आर्यन के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। उसे समझ आ गया कि अब सिमी कभी उसकी नहीं हो सकती। उसके दिल में पछतावे की आग जलती रही। सिमी ने अपने अतीत को अलविदा कह दिया। उसने सिर्फ अपने पति और परिवार के साथ नया भविष्य बनाने का फैसला किया। अब वो अपनी बहन और माँ बाप के लिए भी एक मिसाल बन चुकी थी। उस रात की कॉल ने भले ही उसकी ज़िंदगी उलट पुलट कर दी, लेकिन उसी ने उसे मजबूत भी बनाया। सिमी ने जाना कि असली प्यार वो नहीं जो दर्द दे, बल्कि वो है जो हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ा हो। और अब उसकी कहानी ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि अब जाकर सच में शुरू हुई थी। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।